हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि ट्यूसडे के दिन मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने कल अपने पुराने वीडियो में बताया था मंडे के दिन वाले में कि जो सपोर्ट है, जो मैंने रेंज दिया था एग्जैक्टली मार्केट वहीं पे ओपन हुआ, वहां से ओपन होने के बाद अपसाइड की तरफ गया और जो रिवर्सल जोन मैंने बताया था वहां से मार्केट ने एग्जैक्टली रिवर्सल दिखाया है। तो अभी देखिए मार्केट ओपन होने में तकरीबन नहीं भी तो 3 से 4 मिनट का टाइम बचा हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम लोग लेवल फ्यूचर्स का देख लेते हैं। जो निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी की मैं अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है 18,220 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टारगेट ऑफ 257। अगर 257 क्रॉस होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसके लिए जो बड़ा टारगेट है 368 का, फिर 479 का रहेगा। अगर 257 क्रॉस नहीं करता है तो यहाँ पे भी छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के आप शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस। अगर ये कैंडल भी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। वही चीज आपको यहाँ पर देखना है। तो अब गैप अप हो रहा है कि गैप डाउन हो रहा है ये देखा जा रहा है। फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट, फ्लैट टू नेगेटिव। तो देखते हैं कि ये 18,182 के ऊपर सस्टेन करता है या 220 के ऊपर सस्टेन करता है। अगर इस बीच में कहीं पर रहेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, ये अपसाइड की तरफ जाता है या डाउन साइड की तरफ जाता है। इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगे मार्केट या इसके नीचे सस्टेन करने लगे तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल करके यहाँ डाउन साइड के लिए टारगेट के लिए अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 18,080 तक के लिए टारगेट पहला, फिर 18,010 का नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि 18,000 एक राउंड लेवल है तो वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इफ इन केस अगर ये टूटता है तो फिर 17,901, फिर 17,790 तक के लिए आपको डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर की। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 42,786 का। 790 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता रहेगा तो आप 880 के स्टॉप लॉस डाल करके 508 के टारगेट के लिए, पहला टारगेट के लिए इंतजार कर सकते हैं शॉर्ट ट्रेड में। फिर दूसरा 329 का, 329 ब्रेक होने के बाद फिर आपको 42,037 तक के लिए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर 42,037 भी टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो वहां पे आपको प्राइस एक्शन देखना है किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। या तो पैनिक सेलिंग में कंटिन्यूएशन में ये 41,745 तक को जा सकता है मार्केट। अब ये जाता है या नहीं जाता ये मार्केट के ऊपर है। हम लोग बस अपने लेवल्स को मतलब रेडी रखेंगे कि अगर इस लेवल पे आएगा तो वहां पे प्राइस बिहेवियर देख करके किस तरीके से ट्रेड करना है वो हम देखेंगे। वही अगर 42,880 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है मार्केट या 790 के ऊपर भी अगर सस्टेन होना स्टार्ट होता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के लॉन्ग ट्रेड यानी कि बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 880। 880 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 982 यानी कि 43,000 तक का आप टारगेट जो है कि राउंड लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर गलती से भी अगर 42,980 क्रॉस होता है तो अगला टारगेट 43,270 का रहेगा। जैसा कि देख सकते हैं कि मार्केट अभी ओपन हो चुका है और मार्केट ओपन होते ही बिल्कुल इस लेवल के बिल्कुल मेरे लेवल के नीचे ही ओपन हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस लेवल के अगर नीचे सस्टेन करता रहेगा मार्केट तो ये वीक रहेगा। तो अब देखते हैं कि क्योंकि अभी जस्ट ओपनिंग हुआ है मार्केट का और जब 43,270 अगर क्रॉस होता है तो 43,570 भी आ सकते हैं, 570 के ऊपर फिर 743 तक। ये मैंने अपसाइड के लेवल इसलिए दिए हैं कि ताकि आपको समझ में आए कि आपके पास पहले से लेवल बना हो अगर मार्केट उस तरीके से मोमेंटम करता है तो। निफ्टी भी देख लें। चलिए मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल पे ओपन हुआ है। कोई चाहे तो यहाँ पर एक छोटा सा लेवल का शॉर्ट बना सकता है, लेकिन वो अपने रिस्क पे बनाएंगे क्योंकि इस लेवल के अभी 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग भी क्या मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ है मार्केट ओपन हुए हुए। तो आपको देखना है कि यहाँ पे प्राइस बिहेवियर किस तरीके का। अगर ये ओपन होते ही किसी ने यहाँ पे शॉर्ट बनाया होगा तो उसके लिए सिंपल सा स्टॉप लॉस रहेगा कि इस लेवल के ऊपर आप मार्केट जाता है, इस कैंडल के ऊपर का अगर लेवल का ऊपर जाता है तो आप क्लोज कर देंगे अपने शॉर्ट के पोजीशन को और उसके बाद आप लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि इस लेवल के ऊपर या नीचे ही मार्केट में मोमेंटम करता है तो बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट फिलहाल के लिए मोमेंटम कर रहा है। अब देखते हैं कि बाकी दिन मतलब मार्केट की क्लोजिंग होने तक किस तरीके से कौन कौन से लेवल पे किस तरीके से बिहेव करता है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।